सोनू गोलू, देखो मैं लल्टू को लिया के आ गया। बहुत दिन से शादी करके फरार था। आखिर ये पकड़ ही गया। घर पे था, मैंने पकड़ के ले आया। आज तो पार्टी मना के ही रहेंगे। नहीं मेरे प्यारे साथियों, मैं घर पे था, कुछ काम आ गया था। वैसे भी शादी हो गई है, बीवी को देखना पड़ता है, साथ में रखना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है। इसीलिए मैं तुम लोगों से ना मिल सका दोस्त। और कोई बात नहीं है वैसा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो यार, तुम लोग नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। यही बात है और कुछ नहीं। देख रहा है गोलू कैसे चिटियापा कर रहा है। अभी भी 2 साल के बाद मिला है तब भी ये अभी भी नहीं बदला है। पहले जैसा ही एकदम बातें बना रहा है। स्कूल में पढ़ते टाइम भी इतना हम लोगों को बेवकूफ बनाता था, लेकिन इस बार इसको हम लोग बेवकूफ बनाएंगे। बहुत दिनों के बाद मिला है। आज हम लोग चारों मिल के पैसा मिलाओ और पार्टी मनाते हैं। क्या रे, पैसा कौड़ी लेके आया है? पार्टी वार्टी करेगा? बोल। अरे पैसा कौड़ी नहीं है तो बोल ना रे, हम खर्चा करेंगे। क्यों चुपचाप है? नहीं है क्या? अबे लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? पैसा नहीं है तो बोल ना, पार्टी करने चलते हैं। वैसे भी मेरे पास है। मेरा बाप का नौकरी भले नहीं है सरकारी, लेकिन बिजनेस बहुत चलता है। तू टेंशन ना ले, चल मेरे साथ। मुंह तो ऐसे बना रहा है जैसे भिखारी का औलाद है, कुत्ता कहीं का। अबे तूने कुत्ता कैसे बोला मुंह से? तेरा मुंह बहुत चल रहा है। क्या हो गया है तुम लोगों को? कुत्ता नहीं तो क्या? तुझे नहीं बोलेगा तो क्या तेरी बीवी को बोलेगा? ये बता। सिर्फ कुत्ता ही नहीं कहूँगा तुझे, यार, गधा, कुत्ता का बच्चा सब कहूँगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त था। हम लोग चारों बचपन से साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, आज यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हारा शादी हो गया और आज बहुत फुटानी कर रहा है। वाह रे वाह। भाई तू जितना दिखने में सीधा है उतना सीधा है नहीं। जब स्टेज पे जयमाला तेरा हो रहा था, तेरा शादी में, तो मैं स्टेज पे आ रहा था तो तूने आने नहीं दिया था। बोल क्यों नहीं आने दिया था? तेरी साली वहीं थी बगल में। तुझे डर था कि अगर मैं आऊँगा तो मैं उसे पटा लूंगा। इसी वजह से तूने मुझे हटा दिया वहाँ से, बोला कि जाके नीचे बैठो। देख ले दोस्त, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। अभी तो हम दारू भी नहीं पिए हैं रे, और इतना बोल रहा है मेरे को। अबे जो मुद्दे की बात है वो बोल। ये बता ना कि शादी के बाद जब मैंने तुझे बोला था कि तू अपनी साली से शादी करा दे, तो तूने क्या कहा था कि अरे यार तुम लोग अपना लाइफ पे फोकस करो, ये सब छोड़ो, अपने शादी कर लिया बेटा। और हम लोग का टाइम आया तो मैं थोड़ा बोल के आ गया और तूने गलत समझ लिया। बता, मेरा दोस्त भी गवाही देगा, तू गलत था। क्या रे गोलू सोनू, बता ये कितना सही है कितना गलत है? ये बात सही है। इसने डर से ही ऐसा किया ताकि इसके साली को कोई ना पटा सके, और इसने अपनी बीवी की तरफ ध्यान दिया और हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। अबे क्या तुम लोग आलतू फालतू में लगे हुए हो? पार्टी करना है कि नहीं? जितना भी पैसा है निकालो और चलो पार्टी करते हैं। तुम लोग आलतू फालतू का बात कर रहा है। अबे कुछ भी हो, वो अपना दोस्त है, बचपन का दोस्त है। कितना भी कुछ हो जाए, आखिर हम लोगों से मिल तो रहा है ना, दूर तो नहीं है। वाह रे दोस्त वाह। जब ये मेरा बेइज्जती कर रहा था स्टेज पे तो तुझे अच्छा लग रहा था? देखा था ना तूने इसने किस तरह से बेइज्जती किया था मेरा, जानता है ना तू? जब मैं स्टेज पे जा रहा था, इसका जयमाला हो रहा था, तो इसने माइक लेकर अनाउंस कर दिया कि भाई तू मत आ स्टेज पे, तू दूर से ही देख, फोटो क्लिक कर, ऊपर ज्यादा जमावड़ा लग गया है। बता, ये कहना जरूरी था? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? अरे यार रहने दो। जब इसने मुझे स्टेज पे आने के लिए मना कर दिया तो इसको डर था कि हम तीनों में से कोई पटा न ले इसकी साली को, क्योंकि इसकी साली बहुत क्यूट है ना, तो इससे डर था कि दूसरा कोई पटा लेगा। क्योंकि घर वाली तो आधा घर वाली होती है ना, साली आधा घर वाली होती है। गोलू मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इससे आगे अगर एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे मार दूंगा। समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत आलतू फालतू बोल रहा है तुम। इतना आलतू फालतू मत बोल यार, दोस्त है दोस्त की तरह रहना। अरे यार मुझे बचा लो। मुझे तो डर लग रहा है इसको से। ऐसा ऐसा डराना धमकाना दूसरों को ठीक ना, हमको नहीं। देख भाई, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि तू अपनी साली से हमको सेटिंग करा दे, मतलब शादी लगवा दे। मैं तेरा जिंदगी भर गुलाम रहूँगा। देख भाई, ये कब से तेरी साली पे नजर गड़ा के पड़ा हुआ है, साली साली कर रहा है। इससे अच्छा यही होगा कि एक बार रिश्ते की बात चला, आखिर है तो हम सभी तेरा दोस्त ही,
अगर शादी लगा देगा तो ये जिंदगी भर नाम लेगा, अगर नहीं भी लगाया तो कम से कम बात चला दे इसके दोस्त होने के नाते। कब तक ऐसा करता रहेगा? भाई इसकी साली से सिर्फ मैं शादी करूंगा, क्योंकि इसकी साली मुझे चाहती है। स्टेज पे हमको मुस्कुरा के देख रही थी, इसीलिए मैं उसका दीवाना हो गया। ये ले, मोटे भाई की साली सिर्फ मेरी घरवाली बनेगी। इसके लिए मैंने बहुत रिस्क लिया है, इतना बेइज्जती सहा और बहुत आगे पीछे घुमा। पता है कितना पेट्रोल जलाया है मैंने अभी तक आगे पीछे जा जाके। इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, समझ जा, बीच में मत आ। इसके साली के बिना मैं सांस लेना तो छोड़, पानी पीना भी नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि जब वो मेरी जान बनेगी तो दिल को सुकून मिलेगा। और तू आया बीच में, दोस्त है दोस्त की तरह रह, समझ जाना। अरे भाई क्यों बचपन का दोस्ती को बीच में दरार ला रहे हो? बताओ, हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोस्त हैं, एक साथ नहाए हैं खाए हैं, और आज तुम लोगों को एक लड़की के चलते इतना दुश्मनी लेना सही नहीं होगा। आखिर कब तुम लोग सुधरोगे? ऐसा मत करो यार, ये गलत है। एक लड़की के लिए ऐसा कर देना। जिंदगी में अगर सही से रहोगे ना तो लाइफ में बहुत सी लड़कियां आएगी जाएगी, लेकिन कोई को जिंदगी में सिर्फ एक ही तुम्हारे लिए बन के आएगी। ऐसा मत करो मेरी जान। भाई तू उदास क्यों है? कुछ तो बोल। इन लोगों को समझाता क्यों नहीं? देख रहा है ना दोनों कैसे लड़ कट रहे हैं। अब तू ही समझा सकता है। क्या तेरी साली की शादी हो गई कि अभी बाकी है? बता, इन्हें बता जल्दी। मोटा भाई आज तू फैसला कर कि तेरी साली है कहाँ और क्या कर रही है। तेरी साली के चलते इतना कुछ हो रहा है, आखिर वो मिले या ना मिले, लेकिन तू ही बता अब तू क्या चाहता है और उदास क्यों है। हाँ मोटा भाई, तुझे दोस्ती की कसम, आज तू फैसला कर, तेरी साली कहाँ है और क्या कर रही है, हम लोगों को बता ताकि पता चले। क्या बताऊं, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। बता क्या बताऊं तुम लोगों को उसके बारे में। अगर बड़ा दिल है तो सुनो ध्यान से। मेरी साली को कॉलेज में किसी से प्यार हो गया था और 3 साल से रिलेशनशिप में थी। मेरी शादी के समय से ही वो किसी से प्यार करती थी। मैंने भी ट्राई किया, मैं झूठ क्या बोलूं, मैंने बहुत ट्राई किया 2-4 बार, लेकिन एक घास भी दाना नहीं डाली। बता मैं क्या करूं। मेरा सिर्फ गलती यही था कि मैंने कोशिश किया। अब मैं क्या बताऊं, मेरी साली घर से भाग गई है अपनी लवर के साथ। बता मैं तुम लोगों को ये बात बताता तो क्या ये सही रहता? उसका मर्जी, उसका लाइफ, वो कुछ करे, हम लोगों को क्या है। अरे मेरे दोस्त हो यार, खाओ पियो ऐश करो, उसके चक्कर में क्यों रहना बता। इसीलिए मैं ये बात तुम लोगों को कभी बता नहीं रहा था ताकि तुम लोग बुरा न मानो। वैसे भी तुम्हारी तो कुछ लगती नहीं थी, इसलिए ताकि तुम लोग जानते हो कि वो पटने वाली नहीं थी, फिर भी तुम लोग जबरदस्ती मेरे से सिर्फ लड़ते रहते हो। तो बताओ क्या होगा। अगर जो सच्चा प्यार करता है वो सामने से खुलकर इजहार करता है, ना कि दूसरों से इजहार करवाए और दूसरों से कांटेक्ट करवाए। ऐसा प्यार में कभी नहीं होता। आंखों से ही प्यार होता है, दिल से होता है। और तुम लोग चाहते हो कि बस किसी से कांटेक्ट करवा के प्यार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। दिमाग से सब निकालो और आगे के लाइफ का बारे में सोचो, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को, इसलिए बोलता हूँ ये सब छोड़ो और चलो पार्टी करते हैं। ठीक है हुआ, मैं इसका मिल गया सवाल। बहुत बार झगड़ रहे थे दोनों, अब क्या हुआ बोलो। इसीलिए कहता हूँ कि ये सब छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं। और तुम लोग फालतू फालतू में लड़ते रहते थे। सॉरी दोस्त, हम लोग जानते हैं कि हम दोनों लंगोटिया यार हैं, फिर भी हम दोनों ने लड़ा एक लड़की के लिए। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्त। चलो ये सब छोड़ो, अब हम चारों मिलके पार्टी करते हैं। क्या बोलते हो सब लोग? सॉरी दोस्त, मुझे भी नहीं लड़ना चाहिए था, बहुत कुछ बोल दिया, इसके लिए सॉरी। अब से किसी लड़की के आगे बीन नहीं बजाना है, किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ पार्टी करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। अब जाके मुझे शांति मिली दोस्त। तुम लोगों का इतना अपनापन देख के मेरा दिल गदगद हो गया। अब तो पार्टी हो के ही रहेगी। चलो पार्टी करते हैं। सच में यार, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। इसी को बोलते हैं दोस्ती, असली दोस्ती। गुड, वेरी गुड।